हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम खत्म कर चुके हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट में, जो कि मेन जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। और इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, जो बची हुई दो हमारे एलिमेंट्स है, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, और दूसरा है हमारा टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। अब देखिए, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो सर्किट सॉल्विंग की कुछ टेक्निक्स होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो लम्प्ड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ कुछ टेक्निक्स फेल हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे, ठीक है। लम्प्ड नेटवर्क पे क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। दूसरा चीज है कि पावर सिस्टम में भी लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है वो भी यहां पर थोड़ा सा हम लोग एक बोल सकते हैं कि स्मॉल इंफॉर्मेशन या ब्रीफ आइडिया लेंगे यहां से। और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ईएमएफटी में भी क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन होता है, वहां पर भी मैं उसका भी एक एग्जाम्पल यहां पे आपको बताऊंगा। इसलिए इस इलेक्ट्रिकल और ईसी स्टूडेंट्स के लिए लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कई सारी जगह पे लगता है। और नेटवर्क थ्योरी में भी कुछ कुछ सॉल्विंग टेक्निक इस बात पे डिपेंड करती है कि वो लम्प्ड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो आगे बताऊंगा। अब देखिए, यहां पर इसको मैं एक्सप्लेन दो तरीके से करूंगा, ठीक है, दो तरीके से करूंगा आसान भाषा में, है ना। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आप देखना। चलो बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस करेंगे। सपोज करो मेरे पास एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है ना, एक मेरे पास क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक ए पेन, एक वायर है, सिलेंड्रिकल शेप का एक वायर है, इसी को हम कंडक्टर बोलते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, इस कंडक्टर के अंदर मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा चुका हूं मैं पिछली यूनिट में, फंडामेंटल एलिमेंट्स, कि इस कंडक्टर के अंदर अगर करंट के फ्लो को अपोज करने की कैपेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर रेजिस्टेंस है। इंडक्टेंस मतलब चेंज इन करंट है, मतलब करंट जा रहा है, फील्ड बन रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है, इंडक्टेंस भी स्मॉल अमाउंट प्रॉपर्टी शो करेगा। और अगर यही कंडक्टर अगर मैं ग्राउंड के रेफरेंस में रख दूं, तो लाइन टू ग्राउंड, मतलब थोड़ी देर के लिए ट्रांसमिशन लाइन एज्यूम कर लीजिए समझने के लिए, अगर ये कंडक्टर नीचे ग्राउंड है तो दो प्लेट्स बन गई कि नहीं, इसका मतलब यहां पर वर्चुअल कैपेसिटेंस भी आ सकता है। तो इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस कंडक्टर में थोड़ा रेजिस्टेंस होगा, थोड़ा इंडक्टेंस होगा, थोड़ा कैपेसिटेंस होगा। मतलब आरएलसी जो है मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है आर एल और सी, वो रहेगी इसके अंदर। अब इसको मॉडल करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है ना, एक तरीका तो ये है और दूसरा ये है। तो पहला तरीका देखें अगर हम लोग, पहला तरीका ये है कि काम करते हैं इस रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को कुछ इस तरीके से एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड दिखा के मॉडल कर दे, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड करके मॉडलिंग करके इस तरीके से कुछ दिखा दे। इसका इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस कंडक्टर का मॉडलिंग है। तो अब ये हमने क्या किया, एक काम के इस कंडक्टर में हमने देखा कि हर जगह पे, अब देखो प्रैक्टिकली हो क्या रहा होगा, प्रैक्टिकली ये हो रहा होगा कि आप थोड़े चले आगे चले तो हर एक पॉइंट पे आपको करंट का पोजीशन मिल रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, तो इसका मतलब इंडक्टेंस होगा। हर एक पॉइंट पे कैपेसिटेंस, वर्चुअल कैपेसिटेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि इस कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पे आर एल और सी है। बट हमने क्या किया, इन हर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस हर एक पॉइंट पे होगा, उसको हर एक पॉइंट पे एज्यूम नहीं करते हुए हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। इस पूरे कंडक्टर में ओवरऑल जितना रेजिस्टेंस है उसको एक जगह पे हमने क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेट करके लिख दिया। मतलब हमने सेपरेट कर दिया, आरएलसी को क्या कर दिया हमने इस कंडक्टर में अलग अलग सेपरेट कर दिया, मिक्सिंग में नहीं रखा। बट हो क्या रहा था, हर एक पॉइंट पे जस्ट लाइक, एक मैं आपको बात बताऊं, दूसरा तरीका यही है कि ये थोड़ी देर के लिए हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस मान लिया, इंडक्टर मान लिया और थोड़ा सा कैपेसिटेंस मान लिया, ठीक है। ये मैंने कंडक्टर का इतने डिस्टेंस के लिए लिख दिया। थोड़ी देर के लिए 5 मीटर का कंडक्टर, ये जो वायर है 5 मीटर का है, हमने 1 मीटर के लिख दिया। फिर दूसरे 1 मीटर के लिए फिर रेजिस्टेंस है, फिर इंडक्टर है। मैं बड़ा करके लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं छोटे में जाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, है ना। इस तरीके से करते हमने क्या किया, हर एक स्मॉल अमाउंट पे, हर एक मीटर पे, ये सपोज करो 5 मीटर है तो हर एक मीटर पे हम लोगों ने आर एल और सी पर मीटर में हर एक मीटर लेंथ के लिए हम लोगों ने एज्यूम कर लिया।
तो इसका मतलब क्या हुआ हमने कि प्रैक्टिकली देखो क्या हो रहा होगा कि हर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों के तीनों मिल रहे होंगे। बट हमने क्या कर दिया, एक मॉडलिंग या एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जिसमें हमने आर, एल और सी तीनों को सेपरेट करके एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से लिख दिया। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग लम्प्ड अरेंजमेंट, लम्प्ड अरेंजमेंट। और जो हमने पर मीटर, एक मीटर, हर एक मीटर की लेंथ पे हम लोगों ने पैरामीटर, रेजिस्टेंस पर मीटर, इंडक्टेंस पर मीटर, कैपेसिटेंस पर मीटर अगर एज्यूम किए हैं, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आया? तो एक डेफिनेशन क्या बन सकती है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर अगर आरएलसी का सेपरेशन पॉसिबल है, सेपरेट करके हमने पूरे कंडक्टर में से सेपरेट करके रेजिस्टेंस को एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड करके, एक ही जगह पे इंडक्टेंस को कॉन्सेंट्रेटेड करके और एक ही जगह पे कैपेसिटेंस को कॉन्सेंट्रेट करके लिख सकते हैं, अगर सेपरेशन पॉसिबल है आरएलसी का, तो वो क्या कहलाएंगे? लम्प्ड कहलाएंगे। और नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएंगे। मजा आया? तो हमने एक सिंपल एनालॉजी बताई, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है। ठीक है, बट आपको हर एक पॉइंट पे मिल रहा होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टर दिया हमने तो एक ही जगह पे उसका रेजिस्टेंस एज्यूम कर लेते ओम में। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड का एक वर्जन। दूसरा वर्जन दिखाता हूं मैं आपको, है ना, दूसरा वर्जन दिखाता हूं। सपोज करो यही कंडक्टर ले लेते, यही हम लोग कंडक्टर ले लेते हैं और इस कंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्किट बोल दिया थोड़ी देर के लिए, है ना, सर्किट बोल दिया, सर्किट बोल दिया इस कंडक्टर को ही हमने। और इस पे हमने सप्लाई दिया थोड़ी देर के लिए, हमने क्या किया? इस पे सप्लाई दिया, इस पे हमने सप्लाई लगाया, सप्लाई, सप्लाई। इसको हम लोग एक्साइटेशन भी बोलते हैं, सप्लाई, और वी कैन से एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब है इनपुट, सप्लाई देना, एक्साइटेशन। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर इस एक्साइटेशन का जो वेवलेंथ है लेमडा, लेमडा इज द वेवलेंथ, इस एक्साइटेशन किसका? सप्लाई का, सप्लाई का जो वेवलेंथ है या एक्साइटेशन, एक्साइटेशन का जो वेवलेंथ है, अगर ये मच 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 मोर देन सर्किट लेंथ, इस सर्किट की लेंथ, सर्किट लेंथ, फिजिकल लेंथ है ना, फिजिकल लेंथ। सपोज करो ये सर्किट अभी हमने क्या माना था? 5 मीटर माना था। क्या माना था अभी हम लोगों ने? 5 मीटर तो नहीं होता है सर्किट, है ना, बट चलो आपकी सहूलियत के लिए हम 5 मीटर मान लेते हैं। सपोज करो 5 मीटर मान लिया, 5 मीटर का सर्किट, 5 मीटर बहुत लंबा हो जाएगा। क्या यार, एक काम करते हैं, इसको हम लोग 1 या 2 मीटर का मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 2 मीटर का मान लेते हैं, 2 मीटर का होगा। तो अगर आपका जो एक्साइटेशन का वेवलेंथ है वो अगर बहुत ज्यादा लार्जर होगा सर्किट के फिजिकल लेंथ से, तो ये कहलाते हैं हमारे, ये कहलाते हैं लम्प्ड की कंडीशन। ये क्या कहलाएगा? लम्प्ड। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड बोलेंगे। ठीक है, चेक करते हैं। चलो, एक नॉर्मल सर्किट है, थोड़ी देर के लिए एक नॉर्मल सर्किट का देखें हम लोग, है ना, एक नॉर्मल सर्किट देखें। पहले सप्लाई का वेवलेंथ देखते हैं। तो वेवलेंथ और वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन आपको पता होगा कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है? वीएफ होता है, और नॉट वीएफ, लेमडा वी इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू लेमडा एफ। ये रिलेशन आपको 11-12 से याद होगा। ठीक है, तो यहां पे वेवलेंथ लेमडा है और v बाई एफ। ठीक है, तो लेमडा v क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट मान सकते हैं हम लोग, तो 3 × 10⁸ पर मीटर, है ना, और फ्रीक्वेंसी लेट अस सपोज 50 हर्ट्ज मान लिया हमने, 50 हर्ट्ज। तो ये लेमडा कितना आ जाएगा? लेमडा आ जाएगा आपका 5 × 30 मतलब 6000 किलोमीटर। क्या आ जाएगा? 6000 किलोमीटर। अब आप देखिए इसका वेवलेंथ क्या होता है? मीटर में, और ये भी हमारा मीटर में। तो जो सप्लाई का आपका जो वेवलेंथ है वो कितना आ रहा है? 6000 किलोमीटर, और सर्किट लेंथ कितनी? मात्र 2 मीटर। लार्ज डिफरेंस है, लार्ज डिफरेंस है। तो इसको काय में मानेंगे हम लोग? जब भी ये कंडीशन फुलफिल हो कि सप्लाई का एक्साइटेशन या सप्लाई का जो एक्साइटेशन का जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा फिजिकल लेंथ ऑफ सर्किट से है ज्यादा, तो उसको काय में मॉडलिंग करेंगे? लम्प्ड में करेंगे। ठीक है, चलो, तो अब एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए हम लोग पावर सिस्टम की अगर बात करें, पावर सिस्टम की, ठीक है, तो उसमें एक ट्रांसमिशन लाइन आता है, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन। अभी मैं पावर सिस्टम की ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ की बात कर रहा हूं। जो हम लोग देखते हैं ना ट्रांसमिशन लाइन, बड़े बड़े टावर, तो ये क्या होते हैं? ये हजारों किलोमीटर में ही होते हैं। ये क्या होते हैं?
कुछ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में होते हैं, ये हो सकते हैं 1000 से लगा के 5000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा किलोमीटर में हो सकते हैं। इसका मतलब है कि देखिए मच लार्जर नहीं है ना। अगर मैं इस पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क को देखूं, ये बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, तो ट्रांसमिशन लाइन 1000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इस केस में और इस ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर सिस्टम में पढ़ते हैं वो नॉर्मली फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो हम ये बोल सकते हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो आपका जो वेवलेंथ है वो आपका देखो यहां पर कितना आ रहा है 6000 किलोमीटर, बट इस 2 मीटर से कंपेयर कर रहे थे तो ये हम लोग लम्प्ड में मॉडलिंग करेंगे। बट अगर ट्रांसमिशन लाइन पावर सिस्टम की बात करें जहां पर कंपेरेबल लेंथ आ रही है, जो फिजिकल लेंथ सर्किट के ट्रांसमिशन लाइन की वो हजारों किलोमीटर में है और वेवलेंथ के कंपेरेबल आ रही है, इसका मतलब इसको कायम में हम लोग एज्यूम करेंगे। अब तो ये कंडीशन फेल हो गई ना, मच लार्जर है नहीं, कंपेरेबल है, तो इसको हम लोग कायम में कंसिडर करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में। इसको कायम में ले लेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। इसीलिए पावर सिस्टम में भी 3 कैटेगरी होती है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हमें, क्योंकि ये सब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग कायम में करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड में मॉडलिंग करते हैं। उसका मॉडलिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का अरेंजमेंट होता है। डेफिनेशन सिंपल मैंने 2 लिख दी है यहां पे। सेपरेशन ऑफ आरएलसी इज पॉसिबल नोन एज लम्प्ड अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। ये देखो सेपरेशन पॉसिबल है, सेपरेशन पॉसिबल है, इसका मतलब लम्प्ड है, नहीं सेपरेशन पॉसिबल है तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा है द वेवलेंथ ऑफ एक्साइटेशन इज मोर देन द फिजिकल कनेक्टेड एलिमेंट दैट इज सर्किट इज नोन एज लम्प्ड अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, ठीक है। तो क्या होना चाहिए आपका वेवलेंथ जो है वो आपका मोर होना चाहिए, मोर, है ना। वेवलेंथ ऑफ एक्साइटेशन क्या होना चाहिए, सप्लाई का जो वेवलेंथ है या एक्साइटेशन का वेवलेंथ ज्यादा होना चाहिए सर्किट लेंथ से। ये 2 आपको नोट पॉइंट भी मैंने लिखवा दिए हैं। तो चलिए एक कंक्लूजन बता देता हूं मैं आपको, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था शुरुआत में जब नेटवर्क थ्योरी पढ़ाया था, नेटवर्क थ्योरी इज द स्पेशल केस ऑफ फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि थ्योरी 2 टाइप की होती। सपोज करो ये थ्योरी है हमारी और ये 2 टाइप की होती। कौन कौन सा? टाइप नंबर 1 हमारा क्या है, नेटवर्क थ्योरी, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है फील्ड थ्योरी। जैसे हम लोगों ने ओम्स लॉ भी पढ़ा, तो फील्ड थ्योरी और नेटवर्क थ्योरी में कैसे अलग अलग ओम्स लॉ डिफाइन होता है, दोनों पढ़ा हम लोगों ने। अब देखिए यहां पे क्या है, जो नेटवर्क थ्योरी है ना, ये इसका एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? इट इज वैलिड अप टू 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, अप टू 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक ही एप्लीकेबल है। उसका रीजन है क्योंकि नेटवर्क थ्योरी में जो भी सर्किट को सॉल्विंग करने की जो भी टेक्निक है, जो भी सर्किट बनता है, वो आपका सेपरेटेड उस कंडक्टर, सपोज करिए कंडक्टर, इसका सर्किट बनाना है तो इसमें आरएलसी सब प्रेजेंट है, तो उसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, आरएलसी को सेपरेट करके ही बनाते हैं। इसका मतलब लम्प्ड में ही करते हैं, हमेशा काय में करते हैं मॉडलिंग। जो भी मॉडलिंग करेंगे वो काय में करेंगे, ऑलवेज लम्प्ड में ही करेंगे, लम्प्ड अरेंजमेंट में ही करेंगे। अब लम्प्ड अरेंजमेंट में ही करते हैं और हमें पता है कि 1 मेगाहर्ट्ज के बियॉन्ड अगर हम लोग गए, जैसे हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में भी देखा कि अगर हम लोग 100 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी रेंज में गए, इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटर कर गए और उस टाइम पे हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर एज्यूम करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में तो हम लोग मेगाहर्ट्ज या इस तरीके से तो जाएंगे नहीं, तो इसका मतलब है कि जो भी नेटवर्क या सर्किट सॉल्विंग टेक्निक है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मेगाहर्ट्ज तक ही अप्लीकेबल है। बियॉन्ड दैट उसके बियॉन्ड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका जो सर्किट है वो आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल करना पड़ेगा, लम्प्ड में हम लोग नहीं कर सकते उसकी मॉडलिंग। आरएलसी का सेपरेशन हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, या फिर सेपरेट कर सकते हैं मतलब कि लम्प्ड अरेंजमेंट में अरेंज कर सकते हैं, कब तक, 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज तक। बट ये जो फील्ड थ्योरी है ये बिलो और अबोव, बोथ अबोव एंड बिलो के लिए अप्लीकेबल है। 1 मेगाहर्ट्ज, बोथ अबोव एंड बिलो 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, दोनों चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, दोनों के लिए अप्लीकेबल है। क्योंकि फील्ड थ्योरी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड भी यूज कर लेते हैं, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों यूज करते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग कि नेटवर्क थ्योरी इज द स्पेशल केस ऑफ फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी में जो हम लोगों ने एक केस है कि अप टू 1 मेगाहर्ट्ज वाला, वो हम लोग नेटवर्क थ्योरी में देखते हैं। और इसी वजह से जो आपके केवीएल और केसीएल है, केवीएल एंड केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल होते हैं आपके
सिर्फ और सिर्फ आपके एप्लीकेबल होते हैं लम्प्ड पैरामीटर पे, लम्प्ड पैरामीटर पे। क्यों? क्योंकि ये फेल कर जाते हैं, फेल्स एट हाई फ्रीक्वेंसी, फेल्स एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 मेगाहर्ट्ज है ना, हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका लम्प्ड बचेगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड करना पड़ेगा। उस केस में आपके केवीएल और केसीएल क्या हो जाएंगे, फेल कर जाएंगे। तो दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैंने यहां से बता दिया कि नेटवर्क थ्योरी सिर्फ और सिर्फ 1 मेगाहर्ट्ज तक, 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज तक ही एप्लीकेबल है, बियॉन्ड दैट ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसके बियॉन्ड हमें डिस्ट्रीब्यूटेड पे जाना पड़ेगा, जो कि नेटवर्क थ्योरी में अलाउ नहीं करता है। क्योंकि लम्प्ड में ही हम लोग इसको, जो भी हमारे कंडक्टर या जो भी हमारे सर्किट का जो मॉडलिंग है वो सिर्फ लम्प्ड में करेंगे। फील्ड थ्योरी में अब और बिलो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इसका कोई फील्ड थ्योरी आप डिटेल में पढ़ेंगे, आनंद शेखर सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। और केवीएल और केसीएल फेल्स एट हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो लम्प्ड के लिए ही मॉडलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन मैंने आपको बता दिए। अब जल्दी से लास्ट आपकी जो प्रॉपर्टी टाइप्स ऑफ एलिमेंट में जो लास्ट एलिमेंट है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, वो पढ़ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है हमारा लास्ट प्रॉपर्टी।